हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So the question says, what are the modifications that are observed in birds so that they can fly? ओके तो यहाँ पे हमें बताना है कि बर्ड्स फ्लाई करने के लिए कौन कौन से मॉडिफिकेशंस अंडरगो करती हैं, उनमें कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स है जो उनको हेल्प करते हैं. तो इन फीचर्स को हम टुगेदर बोलते हैं एयर अडेप्टेशंस. एयर अडेप्टेशंस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बर्ड अडेप्टेड हो जाती है एयर में लिव करने के लिए, इसलिए इनको कलेक्टिवली कहते हैं हम एयर अडेप्टेशंस. ओके, अब हमारी कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है. फ्लाइटलेस मतलब दे कैन नॉट अंडरगो फ्लाइट, उनमें फ्लाइंग नहीं हो सकती है. तो ऐसे बर्ड्स के अडेप्टेशंस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, फिर भी वो बर्ड्स होती हैं. ठीक है, वो क्लास एव्स में जरूर आती है, कॉर्डेट्स के क्लास एव्स में इंक्लूडेड होती है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लाइंग बर्ड्स के लिए पूछा है. तो सबसे पहले अगर आप किसी भी फ्लाइंग बर्ड को देखो, जो उनका स्ट्राइकिंग फीचर या आइडेंटिफाइंग फीचर होता है वो कौन सा होता है? उनके विंग्स. तो इन बर्ड्स में देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, their forelimbs are modified into wings. ओके, तो ये इनका पहला अडेप्टेशन, एयर अडेप्टेशन. दूसरी चीज जो आप बर्ड में देखते हो वो ये होती है कि उसकी जो बॉडी होती है, बर्ड की बॉडी ह्यूमंस की तरह ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है. बर्ड्स की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड, ताकि वो स्ट्रीम के साथ चल सके. मतलब कौन सी स्ट्रीम? एयर स्ट्रीम के साथ. ओके, they can steer through the wind, they can steer through the air. ठीक है, इस तरीके की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन. आप फिशेस में भी देखते हो, क्यों? क्योंकि फिशेस को वाटर के थ्रू स्टीयर करके जाना पड़ता है. वैसे ही बर्ड्स को भी एयर में रहना पड़ता है, उनको लीस्ट एयर रेजिस्टेंस मिले, इसलिए उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. सो सेकेंड फीचर इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी टू डिक्रीज एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो दूसरा फीचर ये हो गया. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी बर्ड है, उसको अगर फ्लाई करना है, उसको अपनी बॉडी को बहुत लाइट वेट बनाना पड़ता है, राइट? तो अगर एक बर्ड को अपनी बॉडी को लाइट वेट बनाना है तो उसको कुछ ऑर्गन्स अपनी बॉडी से रिमूव करने पड़ते हैं. सर्टेन ऑर्गन, इट हैज टू सैक्रिफाइस सर्टेन ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. तो उसमें से एक ऑर्गन होता है एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. मतलब यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है जिसको वो सैक्रिफाइस करती है. अब इसका एक रेपरकर्शन होता है. उसका ये रेपरकर्शन होता है कि जो बर्ड्स हैं हमारी, वो अपने विल से अपना एक्सक्रीटा बाहर नहीं फेंकती हैं. दे डू नॉट इजेक्ट आउट देयर एक्सक्रीटा अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, जस्ट लाइक अस. Rather, they remove their waste on their own. Their waste gets removed on their own. They are not able to control it. That is why even if a bird is not sitting, it is just flying, it goes away removing its excreta. It's not in their hand. Okay, because they do not have urinary bladder. Fourth point, जिससे वो अपनी बॉडी को एकदम लाइट वेट रखती है, वो ये होता है कि उनमें जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है. हमारी बोन्स में बोन मैरो होता है अंदर की तरफ, और बोन्स बहुत थिक होती है, दे आर कॉम्पैक्ट, राइट? जो इनकी बोन्स होती हैं बर्ड्स की, उनमें बीच में हॉलोनेस होती है, एक हॉलो गैप होता है जिसकी वजह से हमारी बर्ड्स एकदम लाइट वेट रहती हैं. तो इन बोन्स को कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स. मतलब कौन सी बोन्स? हॉलो बोन्स. हॉलो बोन्स की वजह से बॉडी एकदम लाइट वेट. ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो बर्ड्स फिफ्थ स्ट्रक्चर जो बर्ड्स में होता है वो है फेदर्स. ओके, तो फेदर्स जस्ट लाइक विंग्स, फेदर्स उन बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमारी बर्ड्स के कुछ फ्लाइंग अडेप्टेशंस हैं, राइट? कि वो एयर में किस तरीके से रह सकते हैं. They are not asking about flightless birds. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.